एक 40 साल का पिता जो पेशे से हवलदार होता है, उसकी एक इकलौती संतान होती है, उसे पढ़ा लिखा कर वो आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहता है। अपनी बेटी को वो बहुत ही आगे ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें करता है, तमाम तरह के पैसे उसकी पढ़ाई लिखाई में लगाता है, लेकिन बेटी एक ऐसी गलती कर जाती है जिसकी वजह से पिता की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब लोग बागों को, पुलिस वालों को इस सब के बारे में पता चलता है तो वहाँ के जो लोग बाग होते हैं वो यही कहते हैं कि भगवान ऐसी बेटी किसी को भी ना दे, ऐसी संतान किसी को पैदा होने से पहले ही उसे अपने पास बुला ले। दोस्तों, उस बेटी ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से लोग बागों का यह कहना था कि ऐसी संतान किसी को भी ना दे। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि ऐसी संतान किसी को भी ना दे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, पंजाब प्रदेश की है। पंजाब प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गुरुदासपुर, और गुरुदासपुर का ही एक थाना क्षेत्र है धारीवाल थाना क्षेत्र। ये धारीवाल थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर पलविंदर सिंह, जिसकी उम्र होती है 40 साल, जो पेशे से हवलदार होता है, उसकी पत्नी जिसका नाम होता है परमजीत कौर, और उसकी एक 20 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है हरमीत कौर। घर बड़े अच्छे से चलता है। जो पिता होता है वो ड्यूटी बाहर करता है और महीने डेढ़ महीने में छुट्टी आकर अपने घर 4-5 दिन रहकर वापस ड्यूटी पर चला जाया करता है। दोस्तों, 28 अगस्त 2016 का वाक़या है, जब पिता अपने घर 4 दिन की छुट्टी लेकर आता है और रात को करीब 1 बजे जब पिता आंगन में सोया हुआ होता है, तभी अचानक रात को 1 बजे पिता की चीख निकलती है, और चीख को सुनते ही अंदर सो रही उसकी पत्नी और उसकी बेटी दौड़ी हुई बाहर आती हैं, और बाहर आकर देखती हैं तो पिता की कानों से और नाक से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहे होते हैं। इस पर जो माँ होती है वो अपनी बेटी से कहती है कि अपने ताऊ को बुला कर लाओ। ताऊ का नाम मंगल सिंह होता है। मंगल सिंह के पास बेटी जाती है। मंगल सिंह भी भागा भागा अपने भाई के पास आता है और भाई की हालत को देखकर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। जब हॉस्पिटल में पहुंचा जाता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब उसे देखते ही मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन जब उसका चेकअप करते हैं तो देखने में लगता है कि उसके गले पे कोई निशान है। लेकिन पत्नी और बेटी यही कह रही थी कि इनको हार्ट अटैक आया है, लेकिन डॉक्टर साहब साफ मना कर देते हैं कि इनको हार्ट अटैक नहीं आया, इनको किसी ने मारा है। उस पर पुलिस को बुलाया जाता है, और पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए दबाव देती है। इधर बेटी और माँ दोनों ही मना कर देती हैं कि इसका पोस्टमार्टम हमें नहीं कराना, हमें अपने पिता की चीड़-फाड़ नहीं करानी, इसकी डेड बॉडी को हमें ऐसे ही सौंप दो, हम इसे घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस अपने रवैये से, जोर दबाव से पोस्टमार्टम करती है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 30 अगस्त 2016 को आती है। उसमें साफ पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से इसकी गर्दन पर वार किए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और डेड बॉडी को घर वालों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। पहले पत्नी को अपने पास बुलाया जाता है, पत्नी से पूछा जाता है तो पत्नी यही कहती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ जाहिर हो जाता है कि उसको हार्ट अटैक आया नहीं है, उसको तो मारा गया है। फिर पुलिस अपने रवैये से आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है जो इनकी बेटी है हरमीत कौर, उसका एक लड़के के साथ में प्यार प्रसंग काफ़ी दिन से चला हुआ है। लड़के का नाम गुरप्रीत सिंह होता है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है। बेटी और माँ दोनों को अपनी गिरफ्त में लेकर जब जोर दबाव के साथ उनसे पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर में ही वो टूट जाते हैं और सब कुछ सच सच बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि हमारी बेटी एक कॉलेज में पढ़ा करती थी और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसकी प्यार प्रसंग एक लड़के से हो जाता है जिसका नाम गुरप्रीत सिंह होता है। धीरे धीरे इनका प्यार प्रसंग ऐसा हो जाता है कि जब भी मिलते हैं आपस में संबंध बनाया करते हैं। उसके बाद इसकी माँ को इस सब के बारे में पता चल जाता है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि तू बहुत गलत काम कर रही है, तेरे पिता को इसके बारे में पता चला तो तेरे पिता बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। इस पर बेटी कहती है कि मैं तो इसी लड़के के साथ जीना मरना चाहती हूँ, इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अब माँ ये सब वाक्य सुनती है तो माँ भी चुप बैठ जाती है। अब जो बेटी होती है हरमीत कौर, वो वहीं पर नहीं रुकती, उस लड़के को अपने घर भी बुला लिया करती है और घर बुलाकर भी उसके साथ में संबंध बनाया करती है। धीरे धीरे
ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब पिता को भी इस सब के बारे में पता चल जाता है। पिता अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि बेटी, तू क्या कर रही है? मैं तुझे आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहता हूँ, लेकिन तू बहुत ही गलत काम कर रही है। तू ये सब छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दे। लेकिन बेटी को अपने पिता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। बेटी को लगता है कि अगर मेरे पिता की रिवॉल्वर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं तुरंत ही पिताजी को गोली मार दूं। लेकिन पिता उसकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन बेटी की समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। उसके बाद पिता अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और जैसे ही 1.5 महीने के बाद वापस दोबारा अपने घर आता है तो गाँव के लोग उस पिता से कहते हैं कि तेरी बेटी का करैक्टर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब तो वो लड़का मोहल्ले में भी आने लगा है और मोहल्ले में आकर तुम्हारे घर में ही रहता है। अब इस सब के बारे में जब पिता को पूरी जांच पड़ताल हो जाती है, पिता की आंखें भी एकदम से लाल हो जाती हैं। अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है और उसमें 2-4 रैप्टे जमकर लगा देता है। उसके बाद बेटी को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ जाता है और बेटी अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं अपने पिता को अब जीवित ही नहीं देखना चाहती, उसे रास्ते से हटाना होगा। उसके लिए 28 अगस्त 2016 को रात को करीब 9 बजे अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और उसके बाद जो बॉयफ्रेंड होता है अपने एक और साथी मजिंदर को अपने साथ लेकर रात को 11 बजे उनके दरवाजे पर आता है और जो बेटी होती है तुरंत ही दरवाजे को खोल देती है और दरवाजे को खोलने के बाद जो बेटी होती है अपने पिता के पैरों को पकड़ लेती है। एक दोस्त उसके हाथों को पकड़ लेता है और खुद गुरप्रीत सिंह उसके गले पर तेज़दार हथियार से वार कर देता है। वार इतनी तेज़ी के साथ किया जाता है कि वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वहाँ से वो दोनों आराम से फरार हो जाते हैं और बेटी और माँ अपने घर के अंदर सो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वो ड्रामा स्टार्ट करती हैं कि हमारे पापा को हार्ट अटैक आ गया। जब पुलिस ये सब मामला सुन रही होती है तो पुलिस के भी आंखों में एक बार के लिए आंसू आ जाते हैं। वो भी यही कहने लगती है कि तुम तो बेटी नहीं, बहुत बड़ी डायन हो, तो यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें तो जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और तुरंत ही माँ बेटी को तो गिरफ्तार कर ही लेती है। साथ में ही मजिंदर जो उसका दोस्त होता है, गुरप्रीत सिंह, इन दोनों को भी अपनी कस्टडी में लेकर उन्हें भी जेल में भेज देती है। जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि भगवान ऐसी बेटी किसी को भी ना दे, क्योंकि ये बेटी नहीं, बेटी के रूप में कलंक है। जो पिता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहता था, उसी पिता के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया, उसको इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। आपका एक शेयर हमें आगे तो बढ़ाएगा और आपके दोस्तों को भी बहुत सारी जानकारी देने में उनकी मदद करेगा। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।